नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की फटाफट अंदाज में। आदमपुर में भव्य बिश्नोई उपचुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने भव्य बिश्नोई को उम्मीदवार बनाया है। भव्य बिश्नोई कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं। कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद आदमपुर सीट खाली हुई थी। आज भारतीय वायुसेना के 90 साल पूरे हो गई हैं। इस बार चंडीगढ़ में वायुसेना का भव्य कार्यक्रम परेड और एयर शो हो रहा है। पहली बार एयरफोर्स डे की परेड का आयोजन गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन के बाहर चंडीगढ़ में हो रहा है। वायुसेना की तरफ से सबसे बड़ा एयर शो हो रहा है। एयरफोर्स डे के कार्यक्रम को 2 हिस्सों में मनाया जा रहा है। फर्स्ट पार्ट में 3BRT एयरफोर्स स्टेशन में सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक मनाया जाएगा। यह कार्यक्रम शुरू हो गया है। वायुसेना के जवान एयरफोर्स स्टेशन पर परेड कर रहे हैं। यमुनानगर में शिक्षा एवं वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तैयारी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पंचायती चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ रही है। पार्टी ने अपने सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को आपसी सहमति से चुनाव लड़ने के निर्देश दिए हैं। वहीं कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि वैसे तो बीजेपी जेजेपी का गठबंधन है, हम एक दूसरे के सहयोगी हैं। साथ ही उन्होंने माना कि इस दौरान कहीं कहीं बीजेपी के 2 लोग भी चुनाव मैदान में हो सकते हैं। चंडीगढ़ हरियाणा कांग्रेस भवन का नाम बदल दिया गया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह के पिता स्वर्गीय रणवीर सिंह के नाम से कांग्रेस भवन का नाम होगा। हरियाणा में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए 30 अक्टूबर को चुनाव होंगे। पर पंच और सरपंच के लिए 2 नवंबर को चुनाव होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोनीपत में भगवान वाल्मीकि प्रकट महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने नवनिर्मित समरसता भवन का उद्घाटन किया। चौधरी देवीलाल जयंती में स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में संतों द्वारा साथी समेत हजारों लोग शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ने कहा कि अंत्योदय के माध्यम से हरियाणा के हर परिवार का डाटा लेकर स्थिति के बारे में जानकारी इकट्ठा करके योजना बनाकर परिवार पहचान पत्र बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले जो एडहॉक कमेटी बनी थी उसमें 41 मेंबर थे, जिसको 18 महीने का समय दिया गया था। उस समय कोई ऐसा प्रावधान नहीं दिया गया था कि इमरजेंसी में अगर किसी और कारण से टाइम लेफ्ट हो जाए तो कई नई कमेटी नहीं बनेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सरकार की योजना बना रखी है कि संत महापुरुषों के विचारों का प्रचार प्रसार किया जाएगा। जैसा कि आज भी महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती गोहाना में मनाई जा रही है। जितने भी महापुरुष हैं उनकी जयंती खुद सरकार मना रही है। जेजेपी से निष्कासित होने के बाद पूर्व सीपीएस अनीता यादव ने बेटे सम्राट यादव के साथ कांग्रेस में वापसी कर ली है। अनीता यादव चंडीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुई। प्रदेश अध्यक्ष उदयभान और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में बैठक में आदमपुर उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक के बाद अनीता यादव के साथ ही कई इनेलो और जसपा के कई नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा। आदमपुर चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक बैठक की और बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी जोश है। आदमपुर का चुनाव कांग्रेस ही जीतेगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस का कुनबा बढ़ रहा है और आज भी अलग अलग पार्टियों के से 18 प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए हैं और आदमपुर चुनाव के लिए हर बूथ पर हमारी सेना तैयार है। चंडीगढ़ में हरियाणा प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद विप्लव देव ने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से मुलाकात की। अपने निवास पर हो शिष्टाचार भेंट थी। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने 50 लाख की लागत से नरवाना और उचाना हल्के के 10 गांव में बनी जननायक देवीलाल मॉडल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लाइब्रेरी बनने से ग्रामीण हल्के के युवाओं की शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा। यहां सब बच्चे बैठकर देश विदेश की जानकारी ले सकेंगे। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और पार्टी को कैसे चुनाव लड़ना है इसके लिए जल्द ही अजय चौटाला के आदेशानुसार बैठक कर फैसला लिया जाएगा। यमुनानगर में वन विभाग के कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि ये बिल्डिंग काफी पुरानी थी, जिसके स्थान पर नई बिल्डिंग का निर्माण किया गया है, जिस पर 72 लाख की लागत आई है।
वहीं आदमपुर उपचुनाव को लेकर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि बीजेपी भारी मार्जिन से जीतेगी। उन्होंने कहा कि पंचायती चुनाव के लिए भी बीजेपी की पूरी तैयारी है। पंचकुला में भगवान परशुराम के मंदिर में सांसद कार्तिकेय शर्मा ने पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया, साथ ही प्रदेश के विकास और शांति सौहार्द की कामना की। पंचकुला में जागृत ब्राह्मण सभा की ओर से सांसद कार्तिकेय शर्मा का अभिनंदन समारोह किया जा रहा है। इस दौरान महिला शक्ति ने भी सांसद कार्तिकेय शर्मा का अभिनंदन किया। जागृत ब्राह्मण सभा ने पगड़ी पहनाकर सांसद कार्तिकेय शर्मा का सम्मान किया। प्रदेश खेल मंत्री संदीप सिंह ने चीकरी निवास स्थान पर स्थित कार्यालय में आयोजित जनता दरबार के दौरान लोगों की समस्याओं को सुना और लापरवाह अधिकारियों की क्लास लगाई। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि जनता के कामों को लटकाने वाले अधिकारियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे अधिकारियों पर किसी भी वक्त गाज गिर सकती है। हिसार के आदमपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में सत्येंद्र सिंह आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हो गई हैं। शुक्रवार को हरियाणा प्रभारी सांसद सुधीर गुप्ता ने इसकी घोषणा की। सत्येंद्र सिंह बीजेपी चोर 2019 में आप में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल को हिसार आना था, लेकिन दौरा कैंसिल हो गया। अंबाला के मंजी साहिब गुरुद्वारा से हरियाणा सिख गुरुद्वारा कमेटी बनाए जाने के विरोध में पंथक रोष मार्च अमृतसर के लिए निकाला गया। रोष मार्च में एसजीपीसी और अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान एसजीपीसी ने कहा कि ये सिखों को तोड़ने की राजनीतिक साजिश है। सिख अकाल तख्त साहिब को मानते हैं। बता दें कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाए जाने की मांग पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई है। फतेहाबाद में 25 सितंबर को हुई भारी बरसात के बाद खराब हुई फसलों की मुआवजे की मांग को लेकर आज किसानों ने लघु सचिवालय में नारेबाजी की और एसडीएम को मुख्यमंत्री और डीसी के नाम ज्ञापन भी सौंपा। किसान नेता मनदीप नथवाने ने कहा है कि 11 अक्टूबर को पूरे जिले के किसान फतेहाबाद के लोगों सचिवालय में एकत्रित होंगे और मुआवजा नहीं मिलने पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया जाएगा। बहादुरगढ़ नगर परिषद के कर्मचारियों ने शहीद ब्रिगेडियर होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन और ताऊ देवीलाल पार्क के पास अवैध दुकानों को हटाने का काम किया। साथ ही रेहड़ी लगाने वालों को भी चेतावनी देकर हटाया गया। ताऊ देवीलाल पार्क के साथ मेट्रो स्टेशन के पास लोगों ने बांस की लकड़ियों के सहारे काफी सारी अवैध दुकानें बना रखी थी। इतना ही नहीं, काफी सारे रेहड़ी वाले भी यहां रेहड़ी लगाकर सामान बेचते थे। नगर परिषद के ईओ जर्नैल सिंह ने अवैध दुकानों और रेहड़ी लगाने वालों को चेतावनी दी है कि दोबारा यहां पर अतिक्रमण करने की कोशिश ना करें। रादौर में एक बार फिर मौसम खराब होने की आशंका के चलते किसानों ने धान कटाई में तेजी ला दी है, जिसके चलते मंडियां धान की आवक से अटने लगी हैं। किसानों को अपनी फसल मंडी में डालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। मेवात में मोस्ट वांटेड बदमाश जैकम ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। जैकम के खिलाफ अवैध हथियार के बल डंपर को लूटने समेत कई संगीन मामले दर्ज हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष पीवी यादव ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इससे पूर्व उन्होंने बोर्ड की लॉबी में स्थापित मां सरस्वती की पूजा अर्चना की। चार्ज संभालते ही वीपी यादव ने कहा है कि भारत सरकार की नई शिक्षा नीति को पूर्ण रूपेण लागू करना मेरी प्राथमिकता होगी। शिक्षा अंबाला शहर सेक्टर 1 जेल लैंड स्थित एक रेस्टोरेंट में 2 गुटों में झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान कुछ युवक घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि अंबाला के जेल लैंड के नजदीक कुछ युवकों का आपस में झगड़ा हो गया था। इसके बाद झगड़ा इतना बढ़ गया कि युवकों में हाथापाई के दौरान कुछ युवक घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उनसे मिलने आए 8 युवक अपने साथ डंडे लेकर आए थे, जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया। पानीपत सनौली रोड पर टीटीई की पहले लाठी डंडों पीट का बाद में चाकू कूदकर हत्या कर दी गई। उसका एक साथी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है कि सभी लोग एक्टिवा पर सवार होकर जा रहे थे। रास्ते देने को लेकर विवाद हुआ। टोहाना में आईटीआई के पाइपलाइन में सांप घुस गया, जिसकी सूचना छात्रों ने वन विभाग को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने सांप को पकड़ा। रोहतक में शराब पीकर युवकों का कोर्ट परिसर पर जमकर हंगामा। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोप लगाए कि उनके साथ भी युवकों ने बदसलूकी की। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक बार फिर से ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। अर्जुननगर की गली नंबर 5 में एक युवक को गोली मार दी गई। स्कूटी पर सवार होकर 3 युवक आए और युवक को गोली मारकर फरार हो गए। फरीदाबाद में क्यूआरजी अस्पताल में 4 सफाई कर्मचारियों की मौत के मामले में सर्व कर्मचारी संघ आगे आया है। संघ ने पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए अनिल विज और सीएम मनोहर लाल से गुहार लगाई।
सर्व कर्मचारी संघ ने कहा है कि क्यूआरजी हॉस्पिटल में 4 सफाई कर्मचारियों की मौत मामले में मृतक के परिवार को 50 लाख मुआवजा और परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। फरीदाबाद में क्यूआरजी अस्पताल हादसे में अस्पताल प्रबंधक पर एक और बड़ा आरोप लगा है। मुआवजे के नाम पर मामले को दबाने की कोशिश का आरोप लगा है। साथ ही पीड़ित परिवार पर दबाव बनाने का भी आरोप है। पंचायत चुनाव लंबे समय से इंतजार कर रहे लोगों के चुनाव की घोषणा होने को लेकर खुशी है। हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर हरी झंडी मिलने के बाद नूंह के लोगों में उत्साह है। एसीएस विनीत गर्ग ने अधिकारियों के साथ फतेहाबाद की अनाज मंडी और खरीद केंद्रों का दौरा किया। उन्होंने मंडी के प्रबंधकों को की समीक्षा कर सफाई व्यवस्था को मजबूत करने का आदेश दिया। इंद्री मंडी में भारी मात्रा में धान आने से मंडी पूरी तरह से जाम हो गई है। मंडी के शेड पूरी तरह से भरे पड़े हैं। अंदर के रास्ते भी धान से अटे पड़े हैं, जिससे किसानों को परेशानी हो रही है। वहीं मंडी के तीनों गेटों के बाहर ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित है। वहीं मौसम भी किसानों को डरा रहा है। करनाल प्रशासन द्वारा कृषि विभाग के सहयोग से जिला करनाल के सुडला क्षेत्र में किसान को फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में जानकारी देने के लिए सेमिनार आयोजित किया गया। किसानों ने कहा कि अब काफी किसान जागरूक हैं। पिछले साल के मुकाबले पराली में आग लगाने के मामले कम हैं। सिरसा पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ शिकंजा कसा है। पुलिस ने अब तक 1141 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के खिलाफ एसपी अर्पित जैन के कार्यकाल में 677 मुकदमे दर्ज हुए हैं। सिरसा में 2022 में नशा तस्करों के कब्जे से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद हुआ है। अब तक जिले के 5162 किलो डोडा पोस्त, 6 किलो 770 ग्राम हेरोइन, 52 किलो 246 ग्राम अफीम, 76 किलो 284 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। समाजसेवी और गौ सेवकों ने गायों की अच्छी तरह देखभाल न होने को लेकर प्रशासन के खिलाफ पिछले काफी समय से धरना और प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन फिर भी प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। गौ सेवकों और समाजसेवियों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि जल्द ही इनकी उचित देखभाल की जाए, नहीं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। त्योहारी सीजन को देखते हुए सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। आज दोनों विभाग ने संयुक्त रूप से फरीदाबाद के एक घर और दुकान पर छापेमारी की और वहां से सैंपल लिए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के मुताबिक उन्हें सूचना मिली थी कि एक घर के अंदर बड़ी मात्रा में ढोकला बनाया जा रहा है, जिसे बाजार में सप्लाई किया जाता है। फरीदाबाद में त्योहार को देखते हुए सीएम फ्लाइंग और फूड सेफ्टी विभाग ने इंदिरानगर इलाके में मिठाई और ढोकला बनाने वाली दुकानों पर छापा मारा और सैंपल जांच के लिए भेजा। कैथल में त्योहार को देखते हुए सीएम फ्लाइंग की टीम ने मिठाई बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की और 6 सैंपल लिए। सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा। फतेहाबाद के बट इलाके में मिठाई के गोदाम पर सीएम फ्लाइंग और फूड इंस्पेक्टर ने छापेमारी कर फफूंदी लगा मावा भारी मात्रा में बरामद किया। टीम ने कई प्रकार की मिठाइयों के सैंपल लिए और फफूंदी लगे मिठाइयों को नष्ट किया। वहीं जांच के बाद सीएम फ्लाइंग और फूड इंस्पेक्टर ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू की। त्योहारों के सीजन को देखते हुए फूड सेफ्टी विभाग और सीएम फ्लाइंग की टीम अलर्ट हो गई है, जिसको लेकर आज शहर के सोनारिया चौक पर एक मिठाई की दुकान पर छापा मारा गया। छापेमारी के बाद टीम ने पनीर और रसगुल्ले के सैंपल लिए। दुकान में 175 किलो पनीर और 750 किलो रसगुल्ले रखे हुए थे। पनीर की जांच की गई तो पनीर में फफूंदा लगा हुआ था। झज्जर में मौसम बदलने से किसान परेशान है। बाजरे की खरीद शुरू हो गई, लेकिन उठान नहीं हो पा रहा है। अगर बारिश हुई तो पूरा अनाज बर्बाद हो जाएगा। कैथल में घिया, करेले, तोरी और खीरे की खेती किसान के लिए वरदान साबित हो रही है। अगर मौसम की मार से बचे रहे तो सब्जियों की खेती फायदे का सौदा है। पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। रात में सड़कों पर पुलिस की नाइट डोमिनेशन दिखी। रात भर पुलिस ने वाहनों की चेकिंग की।
कैथल में 3200 एमटी गेहूं खराब हो चुका है, लेकिन अब ग्राउंड पर जांच पड़ताल में सामने आया है कि गेहूं इससे 4 गुना खराब पाई गई है, यानी करीब 11000 एमटी गेहूं खराब हो चुका है, यानी 22 लाख लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो के हिसाब में बांटा जाता था। भिवानी में मौसम विभाग ने 2 दिन बारिश होने की संभावना आशंका जताई है, जिसके बाद किसानों की चिंता बढ़ गई। किसानों की फसल खुले में पड़ी। अनाज मंडी में शेड अनाज से भरे हुए हैं, जिसके कारण उन्हें दुकानों के बाहर ढेरियां लगाकर अपना अनाज रखना पड़ रहा। बढ़ते हुए साइबर क्राइम को रोकने के लिए अब बच्चों को जागरूक किया जा रहा है और हरियाणा के स्कूलों में साइबर ठगी के बारे में बच्चों को जागरूक किया जाएगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा परियोजना ने प्रदेश भर के स्कूलों में पत्र लिखा है। साथ ही कहा है कि महीने के पहले बुधवार को साइबर के बारे में बच्चों को उपलब्ध जानकारी दी जाए। चरखी दादरी में एक बार फिर प्रशासन के दावों की पोल खुल गई है। बारिश होने से शहर में एक बार फिर से जलभराव देखने को मिला है, जबकि प्रशासन ने दावा किया था कि जल निकासी के पुख्ता इंतजाम किए हैं, लेकिन दावों के बावजूद भी बारिश के बाद जलभराव कम नहीं हुआ। शहर में कई जगहों पर जलभराव देखने को मिला, जिससे वाहनों का आवाजाही भी प्रभावित हुई। लोगों ने बताया कि सीवर लाइन ब्लॉक होने के चलते बारिश का पानी सड़कों पर भर रहा है। सोनाली मर्डर केस में गुमनाम चिट्ठियों से हड़कंप मच गया। सीबीआई हिसार में चिट्ठियों का खुलासा करेगी। सीबीआई को सोनाली की चिट्ठियां मिली है। सीबीआई सोनाली के परिवार को चिट्ठियां सौंपेगी। राजद सुप्रीमो की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई ने लालू यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। आरोप पत्र लैंड फॉर जॉब मामले में दाखिल की गई है। चार्जशीट में सीबीआई ने लालू प्रसाद के अलावा राबड़ी देवी और 14 अन्य को आरोपी बनाया। सीबीआई की विशेष अदालत में दायर चार्जशीट में रेलवे के एक पूर्व महाप्रबंधक का नाम भी आरोपी के तौर पर है। मुंबई के बाद अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में भी सीएनजी फिर महंगी हो गई है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी के दाम में 3 रुपये प्रति किलो बढ़ा दिए हैं, जबकि पीएनजी के दाम में भी 3 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। साल 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार की शुक्रवार को घोषणा की गई। इस बार ये पुरस्कार एक मानवाधिकार कार्यकर्ता समेत 2 संस्थाओं को दिया गया है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा है। उत्तर प्रदेश स्थित वाराणसी में जिला अदालत ने कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जाने की याचिका पर जिला अदालत का फैसला टल गया। अब 11 अक्टूबर को सुनवाई होगी। वकील विष्णु जैन ने कहा है कि कार्बन डेटिंग का कोई दावा नहीं किया गया है, बल्कि एक अनुरोध है कि वैज्ञानिक जांच की जाए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट ने शिवसेना के धनुष और तीर के चुनाव चिन्ह के दावे पर चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे के गुट से शनिवार दोपहर 2 बजे तक जवाब देने को कहा है। चुनाव आयोग ने पहले 2 गुटों से 7 अक्टूबर तक अपनी बात रखने और लिखित बयान देने को कहा था, ताकि मामले की सुनवाई शुरू की जा सके। ट्रेन वंदे भारत फिर से मवेशी से टकरा गई। 2 दिनों में दूसरी घटना है। गुजरात में शुक्रवार को लगातार दूसरी बार ट्रेन से मवेशी टकरा गया। ट्रेन के अगले हिस्से में फिर मामूली क्षति पहुंची है। रेलवे ने बताया कि गांधीनगर से मुंबई जाते समय कंजारी और आणंद स्टेशनों के बीच यह हादसा हुआ है। हादसे में ट्रेन के अगले हिस्से को मामूली नुकसान पहुंचा है। मुंबई में शुक्रवार को हुई भारी बारिश के बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शहर और आसपास के जिलों ठाणे, पालघर और कोंकण में अगले 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आदिपुरुष का टीजर जब से रिलीज हुआ है, तब से ये फिल्म जमकर विवादों में छिड़ी हुई है। अब पौराणिक टीवी सीरियल रामायण में लक्ष्मण का किरदार करने वाले दिग्गज अभिनेता सुनील ने भी फिल्म आदिपुरुष की टीजर की आलोचना की है। प्रदीप पांडे, चिंटू और काजोल राघवानी स्टारर फिल्म में चलते चलते का शानदार टीजर रिलीज हो गया है। फिल्म का ये फास्ट फॉरवर्ड हो चुकी है लाइफ की लव स्टोरी है। सेलिब्रिटी डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा 10 के आने वाले एपिसोड्स में अनु मलिक की बेटी अदा को पार्टिसिपेट करते देखा जा सकता है। अटकलें हैं कि केली पॉल, स्मृति जान, निशांत भट्ट के साथ अदा मलिक भी डांस शो का हिस्सा बन सकती हैं। हाउसफुल 5 की स्क्रिप्ट पर काम जारी है और साजिद नाडियावाल इस फिल्म में वही पुराने किरदार एक बार फिर से ला रहे हैं।
आर्या की जबरदस्त सफलता के बाद सुष्मिता सेन एक और दमदार वापसी कर रही है। एक्ट्रेस ने अपनी अपकमिंग वेब सीरीज ताली का खुलासा किया है। इस वेब सीरीज में सुष्मिता एक ट्रांसजेंडर कैंपेनर गौरी सावंत की भूमिका निभाएगी। सुष्मिता ने सीरीज से अपना पहला लुक साझा करने के लिए इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की है। गुजरात में चल रहे छत्तीसगढ़ नेशनल गेम्स में हरियाणा का जलवा लगातार बरकरार। हरियाणा के खिलाड़ी हर खेल में मेडल जीत रहे हैं। अब तक गेम्स में हरियाणा 29 स्वर्ण पदकों के साथ तालिका में दूसरे नंबर पर है। हॉकी में तमिलनाडु को हरियाणा ने हराया है। नेशनल गेम्स में हरियाणा की धाक बरकरार है। हरियाणा की टीम ने हॉकी में तमिलनाडु को हराया। 3-0 से हरियाणा ने तमिलनाडु को मात दी है। तमिलनाडु को हराकर सेमीफाइनल में हरियाणा आ गई है। 7 अक्टूबर शाम तक हरियाणा के खाते में 29 स्वर्ण पदक, 23 रजत और 20 कांस्य पदक है। हरियाणा ने तीरंदाजी में 5 में से 4 स्वर्ण पदक जीते, जिससे 29 स्वर्ण से उसने अपना दूसरा स्थान मजबूत किया। सेना पदक तालिका में 41 स्वर्ण, 28 रजत और 26 कांस्य के कुल 95 पदक से शीर्ष पर बरकरार है। वहीं महाराष्ट्र 24 स्वर्ण के साथ कुल पदकों के मामले में 93 पदक से सेना में करीब है।